कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को, हमारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करती है। ये हर जगह है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। आज हम इसी रहस्यमयी शक्ति यानी चुंबकत्व की दुनिया में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के उपकरण से, कंपास। सोचिए, सदियों से समंदर में नाविक और अनजान रास्तों पर खोज करता दिशा पता लगाने के लिए पृथ्वी की इसी अदृश्य शक्ति पर तो भरोसा करते आए हैं। पर ये काम कैसे करता है? इसका राज चुंबक के अंदर ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक चुंबक होता क्या है। देखिए, इसकी पहचान दो खासियतों से होती है। पहली, ये लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी कुछ खास चीजों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब आकर्षित करता है। और दूसरी, अगर इसे किसी धागे से आजादी से लटका दिया जाए ना, तो ये घूम फिरकर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। यही दो गुण हैं जो किसी भी चीज को चुंबक बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि चुंबक क्या है। तो चलिए अब उन बुनियादी नियमों को समझते हैं जिनके आधार पर ये चुंबक अपना पूरा जादू दिखाते हैं। ये चुंबकत्व का शायद सबसे मशहूर नियम है। हर चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब मजेदार बात यह है कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब चिपकना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दो एक जैसे ध्रुवों को, मान लीजिए दो उत्तरी ध्रुवों को पास लाने की कोशिश करेंगे, तो वो एक दूसरे को दूर धकेल देंगे। सेम सेम में दुश्मनी। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। भाई, अगर विपरीत ध्रुव एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, तो क्या हम एक चुंबक को बीच से तोड़कर एक अकेला उत्तरी ध्रुव और एक अकेला दक्षिणी ध्रुव बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। होता ये है कि जब आप एक चुंबक को तोड़ते हैं तो आप ध्रुवों को अलग नहीं करते, बल्कि आप दो नए छोटे चुंबक बना देते हैं और उन दोनों टुकड़ों का अपना अपना उत्तर और दक्षिण ध्रुव बन जाता है। आप इसे कितनी ही बार क्यों ना तोड़ लें, नतीजा हमेशा यही होगा। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, ये अटूट बंधन है। वैसे एक बात और, एक चुंबक हमेशा के लिए शक्तिशाली नहीं रहता। कुछ तरीकों से इसकी चुंबकीय शक्ति को कम किया जा सकता है, जैसे कि उसे गर्म करके, या उस पर हथौड़े से चोट करके, या फिर उसे बार बार ऊंचाई से गिराकर। ऐसा करने से ना चुंबक के अंदर की जो आणविक व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक चुंबक बिना छुए अपने आसपास की चीजों पर असर डालता कैसे है? इसका जवाब एक अदृश्य कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आसान भाषा में एक चुंबक के चारों ओर का वो इलाका है जहां तक उसके खिंचाव या धक्के को महसूस किया जा सकता है। इस क्षेत्र की ताकत को मापने के लिए वैज्ञानिक एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे टेस्ला कहते हैं। अब क्योंकि ये क्षेत्र अदृश्य है, तो इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए भौतिकविदों ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक आइडिया दिया। आप इन्हें चुंबकीय बल के लिए अदृश्य हाईवे की तरह सोच सकते हैं। ये रेखाएं दिखाती हैं कि बल किस दिशा में और कितनी मजबूती से काम कर रहा है। इसका एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे याद रखना चाहिए। चुंबक के बाहर ये अदृश्य रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिल जाती हैं, जिससे एक तरह का लूप बनता है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये यात्रा चुंबक के बाहर खत्म नहीं होती। चुंबक के अंदर ये क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से वापस उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और इस तरह एक पूरा बंद लूप बनता है। इन क्षेत्र रेखाओं के कुछ पक्के नियम हैं। पहला, ये हमेशा बंद लूप होते हैं। दूसरा, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं। सोचिए, अगर वे काटते तो एक ही जगह पर बल की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। और तीसरा, जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, जैसे कि चुंबक के ध्रुवों पर, वहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर ये चुंबक आते कहाँ से हैं? क्या ये हमें प्रकृति में मिलते हैं या हम इन्हें बनाते हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। मूल रूप से दो तरह के चुंबक होते हैं। एक है प्राकृतिक चुंबक, जैसे कि लोडस्टोन, जो हमें प्रकृति में मिलते हैं। ये आमतौर पर थोड़े कमजोर होते हैं और उनका कोई तय आकार नहीं होता, बेढंगे से होते हैं। दूसरी तरफ कृत्रिम चुंबक हैं,
जिन्हें इंसानों ने बनाया है। ये बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और उन्हें बार, घोड़े की नाल या डिस्क जैसे खास आकार दिए जा सकते हैं। अब ये जो कृत्रिम चुंबक हैं, इन्हें भी 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो लंबे समय तक अपने चुंबकीय गुणों को बनाए रखते हैं, जैसे हमारे फ्रिज पर लगे मैग्नेट या कंपास की सुई। वहीं अस्थायी चुंबक, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, वो सिर्फ तभी तक चुंबक होते हैं जब तक उनमें से बिजली गुजर रही हो। करंट बंद और चुंबकत्व गायब। ये बिजली की घंटियों और बड़ी बड़ी क्रेन में बहुत काम आते हैं। अब तक हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो साफ तौर पर चुंबकीय हैं। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे आश्चर्यजनक हिस्से में आ गए हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि लगभग हर चीज में किसी न किसी तरह का चुंबकत्व होता है? जब हम चुंबक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत लोहा आता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ वहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमारे पास है लोह चुंबकीय पदार्थ। ये वही है जिन्हें हम सब जानते हैं, वो पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत मजबूती से खींचते हैं। लोहा, निकल और कोबाल्ट इस ग्रुप के क्लासिक उदाहरण हैं। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। कुछ पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। ये भी चुंबक की ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर तरीके से। ये खिंचाव इतना हल्का होता है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन ये होता है। एल्यूमिनियम, प्लैटिनम और यहाँ तक कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी इसी श्रेणी में आते हैं। और ये रहा सबसे बड़ा आश्चर्य, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये वो पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, बल्कि हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दूर धकेले जाते हैं। ये बल भी अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, लेकिन ये सच है। पानी, सोना और चांदी जैसी चीजें असल में प्रतिचुंबकीय हैं। तो हाँ, हर चीज में चुंबकत्व का एक छिपा हुआ जीवन होता है। अब आखिर में आइए एक और भी गहरे संबंध को समझते हैं, एक ऐसा संबंध जो चुंबकत्व को ब्रह्मांड की एक और मौलिक शक्ति यानी विद्युत से जोड़ता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है, जिसे मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक तार है जिसमें बिजली बह रही है। अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को बिजली के बहने की दिशा में रखें, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां उस तार के चारों ओर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगी। विद्युत और चुंबकत्व, ये दोनों एक ही कहानी के 2 पहलू हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है। अगर बहती हुई बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली बना सकता है? ये वही सवाल है जिसने उस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जो आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।